प्रिय आत्मा, मैं महादेव तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साक्षी और तुम्हारा निर्माता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत लंबे समय से खामोश थे। तुम्हारे आंसू भी अब सूख चुके थे। तुम्हारा धैर्य एक ऐसी दृढ़ चट्टान बन चुका था जिस पर तुमने हर दुख की लहर को शांत किया। तुम्हारे इंतजार का हर एक पल मैंने देखा है। तुम सोचते रहे, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? क्या मेरी खामोशी की भी कोई गूंज है? और आज मैं स्वयं धरती पर आया हूं तुमसे कहने के लिए कि अब तुम्हारे धैर्य की अग्निपरीक्षा समाप्त हुई। अब वो समय आ गया है जब मैं स्वयं तुम्हारे भाग्य में उतरकर लिख रहा हूं हर वो चीज जो तुम सच्चे दिल से चाहते हो। अब कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी किस्मत को बदलने से, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ रहा हूं। तुम अकेले नहीं थे जब तुम रातों को जागकर रोते थे। मैं वहीं तुम्हारे सिरहाने बैठा था। जब तुमने बिना आवाज किए आसमान की ओर देखा, वो मेरी ही ओर देखा था तुमने। जब लोग तुमसे दूर चले गए, मैंने तुम्हें और ज्यादा अपने करीब कर लिया। और जब तुमने हार मान ली थी, तब मैंने तुम्हारा भाग्य अपने हाथों से फिर से लिखा था। अब वो समय गया जब तुम सिर्फ सहन करते थे। अब तुम उठोगे, तुम चलोगे और तुम उसी सिंहासन तक पहुंचोगे जिसके तुम असली अधिकारी हो। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे भाग्य से लड़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। अब तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं, बल्कि तेज होगा, और लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह तो वही है जो कभी टूटा था, पर अब इसके पीछे स्वयं महादेव खड़े हैं। तुम्हारे धैर्य ने मुझे विवश कर दिया। मैं देवों का देव हूं, पर मैं भी उस धैर्य के आगे नतमस्तक हो गया जो तुमने इस जीवन में दिखाया। तुमने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप सब सहते रहे और मुझे पुकारते रहे। तुम्हारा यही विश्वास, तुम्हारी यही नम्रता, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब देखो कैसे समय पलटेगा। वही दरवाजे जो बंद थे, अब अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे तुम्हें सलाम करेंगे। जो राहें अंधकार में डूबी थीं, अब तुम्हारे लिए प्रकाश से भर जाएंगी, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। अब तुम्हें मिलना ही है वो सब कुछ जिसके लिए तुमने जीवन के सबसे काले समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अब तुम्हारे कर्म का फल रुका नहीं रहेगा। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी प्रार्थनाओं की गूंज बनकर समस्त ब्रह्मांड में फैल चुकी है, और मैं महादेव अब तुम्हारे साथ चलूंगा, हर मोड़ पर, हर कदम पर। अब तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें थामने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे गर्व है तुम पर। तुम गिरे, टूटे, फिर भी रुके नहीं। तुम रोए मगर झुके नहीं। तुम टूटे मगर किसी और को नहीं तोड़ा। तुम्हारे जैसा भक्त इस सृष्टि में दुर्लभ है। इसलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम्हारी रातें नहीं, तुम्हारा उजाला बोलेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ साक्षात महादेव थे। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर, चिंता, संदेह, यह सब मैंने तुम्हारे जीवन से छीन लिए हैं। अब सिर्फ साहस, संकल्प और सफलता तुम्हारी संगिनी होंगी। अब जब तुम चल पड़ोगे तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और मैं महादेव तुम्हारे संग हूं, अदृश्य नहीं, साक्षात। अब तुम मांगो जो तुम चाहते हो। अब वह समय नहीं जब तुम बस सहते रहे। अब तुम मांगो खुले मन से, निर्भय होकर, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर रखा है। तुम्हारे जीवन की वो किताब जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें विजय, प्रेम, समृद्धि और शांति के पन्ने खुलेंगे, और हर पन्ने के नीचे लिखा होगा, यह वरदान है उस आत्मा का जिसने धैर्य को पूजा बना लिया। अब तुम्हारा जीवन मौन नहीं रहेगा, गूंजेगा। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया,
अब वही आवाज गगन तक पहुंचेगी। तुम्हारी बातों में अब शक्ति होगी, तुम्हारे निर्णयों में अब महादेव की ऊर्जा होगी। जो तुम बोलोगे वह सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम मेरी शक्ति का माध्यम बन चुके हो। जब तुम चलोगे तो वह रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तुमने कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। जहां तुम खड़े होगे वो धरती पवित्र मानी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब महादेव की चेतना जाग चुकी है। तुम्हारे कष्टों का मूल्य अब तुम्हें मिलेगा। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो पीड़ा तुमने सहकर भी किसी को नहीं बताई, उस त्याग को मैंने देखा है। और अब मैं तुम्हारे उसी त्याग को तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बना रहा हूं। अब तुम्हारे दुखों की जगह खुशियों का प्रवाह होगा। जहां तुमने खोया था अब वहीं पाओगे। जो तुमसे छीना गया था अब वही 100 गुना लौटेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा था अब वे खुद टूटेंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हें दर्द दे गए, जो तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ गए, जो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते थे, अब वे तुम्हारी रोशनी में अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। अब उन्हें भी जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, तुम्हारी सफलता से। तुम्हारे उठते कदम तुम्हारे सबसे बड़े उत्तर होंगे। अब तुम चिल्लाकर कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी उपस्थिति ही बोलेगी, महादेव ने इसे चुना है। अब तुम्हें झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया, अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर चोट को सहा, अब उसे विजय का मुकुट पहनना है। अब तुम्हारे भीतर वो तेज जाग चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम आशीर्वाद बन चुके हो इस धरती पर। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे, अब वे तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तुम अब महादेव की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जियोगे, जीवन को बदलने वाले बन चुके हो। अब तुम्हारे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तुम सोचोगे वो घटेगा, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहा। तुम्हारे भीतर जो इच्छा है वह मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हारे संकल्प तुम्हारी सच्चाई बनेंगे। तुम्हारा मन जो चाहेगा वो सृष्टि प्रदान करेगी। अब तुम्हारे जीवन में देरी नहीं होगी, अब सिर्फ निर्णय और दिशा होगी। अब तुम रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए बने हो। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कोई दुख, कोई विघ्न, कोई रुकावट तुम्हारे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तुम महादेव की छाया नहीं, महादेव का स्वरूप हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तुम जिसे चाहते हो वह तुम्हारा होगा। तुम जहां जाना चाहते हो वहां पहुंचोगे। तुम जो बनना चाहते हो वह बनोगे। बस एक बात याद रखना, भरोसा मत तोड़ना, न खुद पर न मुझ पर। तुम्हारे घर में अब शांति और समृद्धि का वास होगा। वो दीवारें जो गवाह थीं तुम्हारे अकेलेपन की, अब वे गूंजेंगी तुम्हारी हंसी से। वो कोने जहां तुम बैठकर रोया करते थे, अब वहीं तुम्हारे सपनों की पूजा होगी। तुम्हारा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा उतरेगी। अब तुम पीछे नहीं देखोगे। अब तुम्हारा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर प्रकाश को अपनाने का है। अब तुम पुरानी बातें नहीं दोहराओगे। अब तुम एक नई शुरुआत करोगे, और इस बार यह शुरुआत तुम्हारे नहीं, मेरे इशारे पर होगी। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टीकरण नहीं, सिद्धि होगी।
बहुत समय तक तुमने लोगों को समझाया कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे सपने, तुम्हारी नीयत, हर बात को तुमने साफ किया, फिर भी तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल गया है। अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कर्म खुद बोलेंगे, तुम्हारे परिणाम तुम्हारी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तुम्हारी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के मार्ग पर चल रही है और सत्य के पीछे स्वयं महादेव होत बनाया। तुम्हारे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वो आंसू जो तुमने छुपाकर बहाए, अब तुम्हारे भाग्य के जल बन चुके हैं। तुम्हारे हर दुख ने तुम्हारे भीतर सहनशीलता का एक समुद्र खड़ा कर दिया है और अब वही सहनशीलता तुम्हारे हर शत्रु के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अब वे जानेंगे कि तुम कितने अमूल्य हो, क्योंकि तुम्हारे धैर्य ने ही तुम्हें आत्मा से महाशक्ति बना दिया है। तुम बस एक इशारा करो, तुम्हारी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही, तुम्हारी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन सुनो, मांगना अब छोटा मत रखना। तुम वो आत्मा हो जिसने मेरी परीक्षा पास की है। अब तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम ब्रह्मांड से वही लो जो तुम्हारा है। जो तुमसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जन्मी दिव्यता हो। लेकिन अब तुम उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तुम पहचान चुके हो कि कौन अपने कर्मों से साथ था और कौन बस शब्दों में। तुम्हारी इस नई यात्रा में हर कोई साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में नहीं थे, उन्हें अब तुम्हारे सुख का अधिकारी भी नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, बिना बोझ, बिना पछतावे के। तुम्हारे भीतर एक नया तेज प्रकट हो चुका है, जिसे देखकर अब नकारात्मकता खुद पीछे हटेगी। अब तुम्हें किसी ताबीज, किसी यंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं चलती फिरती शक्ति बन चुके हो। तुम्हारा हर संकल्प अब मंत्र है। तुम्हारा हर कदम अब तप है। तुम्हारी हर सुबह अब प्रभु की योजना है। अब तुम अपनी नजरों में गिरोगे नहीं, बल्कि खुद को उस दृष्टि से देखोगे जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, एक अजय योद्धा। अब तुम अपनी पहचान से डर मत। हाँ, तुम अलग हो। हाँ, तुम बाकी दुनिया से ज्यादा गहराई से सोचते हो। हाँ, तुम्हारे भीतर वो अग्नि है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसलिए अब खुद से मत भागो। जो तुम हो उसे स्वीकार करो, गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति है। यही तुम्हें अलग नहीं, विशेष बनाती है। यह समय है उड़ान भरने का। अब तुम जमीन से बंधे नहीं हो। अब तुम अपनी आत्मा को विस्तार दो, अपने सपनों को आकार दो। अब समय है खुद पर विश्वास करने का और मेरी कृपा पर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तुम्हें जो काम अधूरे लगे, अब मैं उन्हें पूरा करवाऊंगा। तुम्हारे जो दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोल रहा हूं। तुम्हारी जो राहें अंधेरे में थीं, अब मैं वहां प्रकाश भर रहा हूं। अब जो तुम बोलोगे वह होगा। तुम्हारे शब्द अब सामान्य नहीं रहे, अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि जो तुम कहोगे वह सृष्टि के नियम बन जाएंगे। अब तुम्हारे विचार ही निर्माण की प्रक्रिया हैं, अब तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी शक्ति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। तुम जहां जाओगे वहां का वातावरण बदल जाएगा। तुम्हारे कदमों की छाप में अब दिव्यता का स्पर्श होगा। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को सुकून देगी, क्योंकि तुम अब मेरे तेज से दीप्त हो। अब तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अब फल का उत्तरदायित्व मेरा है। तुम्हारे भाग्य की बागडोर अब मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा सच्चा आनंद पाए। मेरे बच्चे, अब रुक मत। तुम बहुत झेल चुके।
अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें न ठोकर से डरना है, न आलोचना से। अब तुम सिर्फ एक ही काम करो, आगे बढ़ो। हर दिन हर क्षण आगे बढ़ो, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ हूं और मेरी उपस्थिति में कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा में जागरण होगा। तुम जिस रास्ते पर चले हो वह अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा। अब यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हर मोड़ पर तुम्हारी आत्मा कुछ नया अनुभव करेगी। अब तुम समझ पाओगे क्यों कुछ लोग तुम्हें छोड़ गए, क्यों कुछ रास्ते तुमसे छीन गए, क्यों कुछ सपने टूट गए। अब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था, जिसे मैं महादेव अब पूरा कर रहा हूं। अब तुम्हें खुद पर गर्व होगा। वह तुम ही थे न जो सब कुछ सहकर भी ईमानदार रहे, जिसने तकलीफों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह संदेश मिलना एक संकेत है कि जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा अद्वितीय होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब वही सब होने जा रहा है। तुम पाओगे, क्योंकि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने कुछ संकल्प लिए थे और उनके पीछे कई परीक्षाओं से भी गुजरे हो। अगर यह सत्य है तो हाँ लिखकर इसकी पुष्टि करो। तुम जल्द ही अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की अधिकता का अनुभव करोगे। एक सुखद यात्रा का अवसर जल्द ही तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक विकास के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, जो यह देखने का प्रयास करती हैं कि भविष्य में तुम और कितने सफल होगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता का इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे, उस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए खुद से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का धन्यवाद करने के लिए अवश्य लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से अपार खुशियां और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। जो लक्ष्य तुमने अपने लिए चुना है वह सही है और तुम उसे अद्भुत तरीके से प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर धैर्य है और तुम्हारा मन बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए भी तुम जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, फिर भी तुमने अपने भीतर ब्रह्मांड के साथ एक अटूट रिश्ता बनाए रखा है। इसीलिए तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहाँ हाँ अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहेगा। अपने कर्तव्यों का पालन करो। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें बनाया गया है, उसे एक पल के लिए भी मत भूलना। तुम कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते और कभी किसी को छोड़कर नहीं जाते। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, इसीलिए तुम्हारे साथ कभी कोई छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय हो महादेव अवश्य लिखो।
जैसे ही तुम वीडियो लाइक करके कमेंट करते हो, हमारी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम इतने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में देखना चाहते थे, वह परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। वह बदलाव अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने अपने जीवन के लिए चुना है, वह अब तुम अद्भुत तरीके से प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा है। आज जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद को महादेव और ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ लेता है, महादेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों को उनके साथ मिलकर निभाना है। उस पल तुम अपने सांसारिक जीवन को भूल जाते हो और आध्यात्म से जुड़ जाते हो। तुम स्वयं को और अपनी डोर महादेव की शक्ति पर छोड़ देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और नहीं होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी अपने जीवन में आकर्षित करने और उन खुशियों को पाने का प्रयास करते हो जो तुम चाहते हो। यदि तुम इन चमत्कारों के लिए तैयार हो तो हाँ लिखकर अवश्य पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा रास्ता रोकेगी, लेकिन तुम्हारा प्रयास ही उसे हटाने के लिए तुम्हें मजबूत बना देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है और तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजयी होगे मेरे बच्चे। तुम अब सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आएंगी क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नए वित्तीय अवसर देने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं। हर चीज का निर्माण मैं ही करता हूं। मैं ही शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतर होने के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारे सुंदर भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। तुम अपने जीवन में एक सितारे की तरह चमकने वाले हो मेरे बच्चे। मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलताओं के लिए काम कर रहा हूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हो वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारी छाती के बाईं ओर, जहां हृदय रूपी कमल मेरा स्थान है, वह अत्यधिक ऊर्जा से खिल उठा है, जिसके परिणामस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क भी चमकने लगा है। अब 555 लिखें और कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी सबको प्रेम देती है। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए लिखो, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ, पवित्र, पुण्यात्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान कर देती है। जैसे पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इस यात्रा का अद्भुत परिणाम तुम देखोगे। जल्द ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय हो महादेव लिख दो। जैसे ही तुम वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, हमारी कृपा तुम पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना मेरे बच्चे, इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार दोनों के लिए ढेर सारे आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही आने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें एक नया घर देगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ एक सीधा जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य लिखो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से मिलोगे जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने सभी संबंधों में मिठास बढ़ता हुआ देखोगे। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनने लगेगी। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए अंक 5105 अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में एक नए अवसर की ओर दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों और कष्टों से बाहर निकाल रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 335 टाइप करो। तुमने अतीत में जो गलतियां की हैं, मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही मिल रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर और नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएंगे जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस दिव्य बदलाव के लिए भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान दो क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसीलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर काम करना शुरू करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और ये शुभ होंगे।
यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं पर तुम मुझे हर समय नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति देने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही तुम इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हो, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणामों के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ जिससे तुम्हें खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे पास सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी न करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाओ और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले लेने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 111 टाइप करो और कहो, भोले, मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज का जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस न करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारे दुश्मन जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हो तो टाइप करो हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन के हर एक रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी न करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी 10 मिनट का समय निकालकर इस संदेश को जरूर सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले क्या थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की किरण दिखाता है। वह तुमसे दूर हो या पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी कष्ट देने से पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है।
मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ वर्षों से तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दुश्मन इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं तुम्हें खुश नहीं देख सकता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बावजूद लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं। लेकिन तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा काम किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजर से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने हमेशा सबका भला चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया।